तो ऐसी होती हैं, एक ये माताएं बहनें, परीक्षित जी महाराज, माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि अगर तुम्हें किसी के घर को बुलावा या निमंत्रण देना हो तो चार माताएं बहनें जहाँ बैठी हो वहां पर बात चला लो, तुम्हें निमंत्रण देने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अपने आप से निमंत्रण दे जाएगा, यहाँ से वहां, वहां से वहां, क्योंकि इनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है। और बात क्यों नहीं रुकती? क्योंकि इन्हें श्राप लगा हुआ है, तो बात क्यों पेट में रुके? इसलिए तो आज गुरु वशिष्ठ जी ने वो 1 रुपए दिया नहीं, जब जा जा जबरदस्ती की है तो वो 1 रुपए निकाल करके अपनी पत्नी को पकड़ा दिया है। उन्होंने गुस्सा में आकर इतनी तेजी से फेंका है कि जहां राजा यज्ञ की सभा लगी थी और जिस जगह पर वो लकड़ियों का गट्ठा रखा था उसी जगह पर आज वो 1 रुपए गिरा जा करके, और वहां पर कुछ समय में धीरे धीरे एक पौधा निकलना प्रारंभ हुआ, एक वृक्ष निकला। जब वो वृक्ष धीरे धीरे बड़ा हुआ है तो उसमें सोने के मुकुट लगने लगे हैं। जब वो वृक्ष धीरे धीरे बड़ा हुआ तो सोने के मुकुट लगने लगे हैं। राजा यज्ञ ने सोचा कि इसमें तो ऊपर जब सोने के मुकुट लगते हैं तो इसकी जड़ में क्या होगा। वो सोने के मुकुट तोड़वा करके खजाने में बंद करवा दिए और कहा है इस वृक्ष की खुदाई को शुरू करो। जब इस पे सोने के मुकुट हैं तो इसकी जड़ में क्या होगा। तो आज जब वो वृक्ष को खुदाई किया है तो पहली बार में खोदा है तो एक सोने का रथ निकला है, उसकी जमीन में, उसकी जड़ में एक सोने का रथ निकला है। दूसरी बार से फिर खुदाई शुरू की है तो 2 सोने के रथ निकले हैं। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 रथ निकले हैं। आज राजा यज्ञ ने फिर से खुदाई शुरू की है तो जो 10वां रथ निकला है उसमें बहुत सुंदर सा एक बालक पड़ा हुआ था। राजा यज्ञ ने जैसे ही वो 10वां रथ देखा है और बहुत सुंदर बालक पड़ा हुआ, उसे उठा करके गोदी में लेकर के अपने सीने से लगा लिया। आज जैसे उसे सीने से लगा करके अपने महलों के लिए चले हैं, क्योंकि किसी के घर में अगर बेटा का जन्म हो जाए तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, और किसी को अगर बगैर कष्ट के एक संतान मिलती तो क्या खुशी होगी। जो पृथ्वी मैया ने पैदा करके दिए हैं वो संसार को रचाने वाले भगवान उससे भी बढ़ के हैं, क्योंकि जो पृथ्वी मैया से पैदा हुए हैं दशरथ, तो उनके जो बेटा होंगे क्यों नहीं संसार को चला सकते हैं। आज जब राजा यज्ञ लेकर के गए अपने यहाँ पर तो आज नामकरण कराया गया है। तो जो 10वें रथ में निकले थे इसीलिए उनका नाम पड़ा है राजा दशरथ। जब राजा दशरथ का नामकरण हुआ है तो राजा दशरथ का 10वें रथ में निकले इसलिए राजा दशरथ पड़ा था नाम। तो आइए एक प्रभु जी के लिए भजन बोलते छोटा सा।